देखो मेरा ये चॉकलेट फ्लेवर का एक छोटू सा केक 1 पाउंड का, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। सच में मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। छोटू सा केक था बट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कभी आप ना अगर केक बनाते हो ना तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके कस्टमर पक्का हैप्पी होने वाले हैं। और कम प्राइस में मतलब आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये मैंने 4 इंच के टिन में अपने केक को बेक किया था क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा-सा हाइट चाहिए था। अगर मैं इसे 5 इंच के टिन में बेक करती तो थोड़ा-सा ये कम ऊँचा होता, बट मुझे थोड़ा-सा हाइट चाहिए था अपने केक के लिए। हाय एवरीवन, चलिए आज हम लोग सीखते हैं एक छोटू-सा केक, मतलब 1 पाउंड वाला केक जो देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है बट ये इतना भी छोटा नहीं है, 1 पाउंड का केक ये है। मैं अपना बोर्ड ले ली और अपनी क्रीम में गनाश मिला कर के मैंने फिलिंग के लिए अपनी क्रीम को रेडी कर लिया। मैं जब भी क्रीम अपने केक में क्रीम डालती हूँ ना तो उसमें गनाश मिला कर के डालती हूँ चॉकलेट वाले केक के लिए। और इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और इसे बहुत कोई डस्ट क्रीम भी बोलते हैं, तो आप इसे जो भी बोल लो आप मैं इसे इसी से केक को ये करती हूँ। मैं वाइट वाला प्लेन नहीं लेती हूँ। पता है आप लोग बोलेंगे कंपाउंड का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आपने ज़रूर केक का रेट हाई किया होगा इसीलिए। नहीं, मैंने केक का रेट बिल्कुल भी हाई नहीं किया है। मेरे केक का रेट अभी भी 350 ही है, जबकि कंपाउंड का रेट क्या बताऊँ इतना हाई हो गया, इतना ज़्यादा कि सच बताऊँ तो अब चॉकलेट केक बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि हमें उतना बचता नहीं है, बचत नहीं हो पाती है। और हमें लगता है, मुझे लगता है कि अगर मैं केक का रेट हाई करूँगी तो पता नहीं मेरे कस्टमर इधर-उधर ना चले जाएँ, क्योंकि बेकरी में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बेकरी में केक थोड़े सस्ते हैं। और मैं भी अभी तक बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि इतने सस्ते वो केक कैसे दे देते हैं? क्योंकि अगर आप खुद ही बैठोगे ना, एक दिन के लिए मैं आपको चलो बेकर बना देती हूँ कि भाई आप बेक कर लो, केक को बना लो। आप खुद ही सोचोगे क्या मैम आपको बचता क्या है चॉकलेट केक में? आप खुद ही ये बात बोलोगे। इसलिए प्लीज़ जो भी रेट मैं ले रही हूँ उस पे ट्रस्ट करो कि मैं आपसे ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ऐसे मेरे कोई भी कस्टमर ने मुझसे ये नहीं बोला है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। फिर भी मुझे लगता है कि वो सोचते होंगे बेकरी में तो 300 रुपए में अच्छा खासा केक मिल जाता है, इनका क्यों ज़्यादा है? मन में चलता होगा, इसलिए मैं उस डाउट को क्लियर कर देती हूँ कि भाई बचता ही नहीं है। अगर मैं 400 केक का चार्ज करूँगी तब भी कुछ फ़ायदा होगा। बट चलो कोई बात नहीं। और मैं अपने प्रॉपर केक में गनाश भी मिक्स मिक्स करती हूँ क्रीम में, और फिर एक लेयर पतली सी लेयर मैं गनाश का भी डालती हूँ, चोको चिप्स भी डालती हूँ। मैं जितना भी केक बनाती हूँ ना, मैं वाइट क्रीम का बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसी का यूज़ करती हूँ ताकि थोड़े मेरे कस्टमर को प्रॉफ़िट, चाहे जो थोड़ी बहुत हो कम हो, बट कस्टमर को टेस्ट अच्छा मिलना चाहिए। ये मेरा रहता है कि भाई जो मेरे पास आए हैं, बेकरी छोड़ के मेरे पास आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें फ्रेश और अच्छा चाहिए। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि उसे कोशिश नहीं, मैं फ्रेश ही देती हूँ। उसमें एकदम फुल टू गारंटी है कि मैं कभी भी अगर मुझे कितना भी अर्जेंट ऑर्डर मतलब कितने अर्जेंट नहीं, अर्जेंट वाले तो जल ज़ाहिर-सी बात है, मुझे जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। मतलब मुझे अगर कोई पहले से भी ऑर्डर दिए रहते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नाइट के समय में केक को बेक करके रखती हूँ, लेकिन पहले से बना कर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे पास आए हैं फ्रेश लेने के लिए, तो उन्हें फ्रेश ही मिलना चाहिए। और ये जो मेरा छोटू वाला केक है ना, इसका पता है मैंने कितना चार्ज किया था? अब आप बोलोगे आपने बोला था 350, और फिर अरे यार जो उस पे फ्लावर लगते हैं, जो टैग लगते हैं, उसका चार्ज होता है। तो ये केक मैंने अपने कस्टमर को 500 में दिया था। और जो मेरी कस्टमर है बहुत बहुत ही प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। कभी भी उन्होंने बार्गेनिंग या फिर आपने इतना क्यों लिया, ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ भी नहीं वो बोलती हैं। तो इस तरह के कस्टमर का केक बनाने में सही बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद आता है। वो कभी नहीं पूछती हैं कि हाँ, आपका फ्लावर कितने का, आपका टैग कितने का, वो कभी मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछती। बस केक बनवाती हैं और फिर उनका प्राइस जो मैं बोलती हूँ,
वो पेंट करती हैं। और देखो, आप जब भी बोर्ड को क्लीन करो ना, तो अपने कपड़े को, साफ़ कपड़े को से ही बोर्ड को क्लीन करो। आप केक बनाते वक़्त एक साफ़ कपड़ा अपने पास रख लो, उससे आप बोर्ड को क्लीन करो। और या फिर जो भी कि इधर टर्न टेबल पे लग जाते हैं, आप उसी से क्लीन करो, तो आपका मतलब क्या साफ़-सुथरा केक बनेगा, और क्या। और फिर ये मैंने वाइट क्रीम से अपने केक को ऊपर से आइसिंग कर दे रही हूँ। हाँ, अच्छा, एक बात पूछना था, आप लोग क्या करते हो? खाली वीडियो देखते हो क्या? कभी ट्राई नहीं करते हो क्या? अगर आपको किसी को भी बेकिंग करना है, मतलब केक बनाना है, इस फ़ील्ड में जाना है, तो सबसे पहले तो आप बनाना शुरू करो। सिर्फ़ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। पता है एक दिन क्या हुआ था? मेरी बेटी, जब भी मैं केक बनाती हूँ तो मेरी बेटी देखती है, और उसने बोला कि मम्मा बहुत ईज़ी है केक बनाना। और मम्मा मैं तो इतनी बार तुमको केक बनाते हुए देखी हूँ कि अब मैं तो बना दूँगी, फट से बना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन मैंने उसे बोला, टीचर्स डे वाले दिन मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर थे, तो उसे अपने सर के लिए भी केक बनवाना था, जो मैंने घर में मतलब घर घर में ही सर से कटवाया था। तो मैं उसे बोली कि चलो आज वाले केक को ना तुम करो, तुम बनाओ। तो उसे क्या बोलूँ, क्रम्ब कोट करके तो मैं उसे दे दी, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। और आइसिंग की बारी जब आई थी, अच्छा चलो पहले ये बता देती हूँ, इस तरह से ब्रश से आप ये पैटर्न बनाओगे ना अपने केक के ऊपर, तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया लगता है। ऊपर भी मैं बना ली, बस अपने हाथ को ना बहुत ही स्मूथ, मतलब क्या बोलूँ, सॉफ्ट रखना है, सॉफ्ट रख के करना है, नहीं तो अगर जोर डाल के करोगे तो आपका तो क्रीम ही ब्रश में आ जाना है। इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ से ये वाला डिज़ाइन आप बनाओ। हाँ, अब ये फ्लावर से मैं डेकोरेट कर ले रही, और हाँ, मेरी बेटी क्या बोली कि मम्मा जितना ईज़ी है वो बना ही नहीं पा रही थी, जितना ईज़ी देखने में लगता है ना उतना रहता नहीं है। बट मैं उसे समझाई कि बार-बार करने पे कोई भी काम ईज़ी हो जाता है। ये मैंने टैग लगाया जिसमें यू एंड मी लगा हुआ था, ये टैग बहुत ही प्यारा लग रहा था, और हमारा ये केक रेडी हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जब भी मार्केट जाओ तो इस तरह के टैग और फ्लावर ज़रूर लेके आओ, ताकि आप अपने केक को अपने से अच्छे से डेकोरेट कर पाओ। और चलो, फिर हो गई ढेर सारी बातें। मैंने ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल से, वो पर्ल वाले स्प्रिंकल से अपने केक को डेकोरेट किया, और सही बताऊं फाइनल लुक केक का बहुत ही प्यारा आ रहा था। तो आप ये वाला डिज़ाइन कभी ज़रूर बनवाओ, क्योंकि छोटे में 500 में ये डिज़ाइन बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप ज़रूर ट्राई करो। और जो नहीं बनाते हैं केक, वो आप अपने मतलब शॉप पे बोल सकते हो कि इस तरह का डिज़ाइन आप मुझे बना दो, ये बन जाएगा आराम से, सस्ते में। और ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। देखो, इस स्प्रिंग मैंने छोटे वाले पर्ल भी लगा दिए थे इस पे, आप देख सकते हो। और मेरा केक हो गया है रेडी, अच्छा खासा, खूबसूरत सा, प्यारा सा, क्यूट सा। बाय बाय।